ना सर, हम्म। कहाँ तक पहुंची है कहानी आपकी? सर सॉफ्टवेयर कुछ डाउनलोड किए थे और जो आपने बताया था, इसके अलावा एंड्रॉइड स्टूडियो। स्टूडियो और फ्लटर। जी। और इसके अलावा हसन भाई ने जो विजुअल जो फोन होता है वो करके दिया, जो जो मतलब चीज़ें थी। इसके अलावा लैपटॉप की स्पीड छोटी थी, वो मैंने रैम मॉडल वाली ये वाला काम किया। इसके अलावा हमने 7 स्टेटलेस और स्टेट फुल की, उसकी थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया है। अच्छा, पाथ सेट कर लिया था? पाथ का मुझे थोड़ा सा बताया था कि इस तरह से पाथ होता है, आपने फाइल ओपन करनी, फिर ऊपर से पाथ कॉपी करके आपने उसमें करनी। एनवायरमेंटल वेरिएबल दे दिया था। पाथ इसका मुझे नहीं पता, बस थोड़ा सा मुझे इतना आइडिया हुआ कि पाथ एक होता है, उस पाथ में आप आगे प्रोग्रामिंग प्रोसीड कर सकते हैं, पाथ कॉपी मतलब पेस्ट करके बस। अच्छा, सीएमडी खोले, यहाँ जाएंगे ना, इधर देखें सर्च में, यहाँ लिखे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ कमांड रन करें, फ्लटर स्पेस डॉक्टर, सारा कुछ छोटा लिखना है। ठीक है, जी। एंटर किया। जी। क्या है? फ्लटर इज नॉट इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे ही कुछ है। पाथ दिया हुआ इसका मतलब आपने। जी। इधर काम अधूरा कराया है हसन भैया आपने, फ्लटर डॉक्टर पूरा नहीं हुआ। ये देखें, ये आपको क्या क्या है, इसके अंदर दो इश्यूज बता है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ डॉक्टर फाउंड इशू इन टू कैटेगरीज। जी। सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है फिल्टर डॉक्टर सही चल रहा है। फिल्टर डॉक्टर का ये होता है कि पाथ वगैरह फिल्टर का सही असाइन हुआ है और चीजें सारी इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड है और नहीं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो होता है विंडोज ऐप के लिए, हमने विंडोज ऐप बनानी है, हम मोबाइल ऐप बनानी है। ठीक है, इस वाले एरर को तो करेंगे ना। दूसरा जो है एंड्रॉइड टूल चेन। अब आप एंड्रॉइड स्टूडियो, जी। खोल लीजिए। जी। अब इसमें देखें एसटीके मैनेजर, ये रहा एसटीके। ठीक है, अब एसटीके मैनेजर में यहाँ के यहाँ एसटीके टूल में जाना है आपको। Client को install करो। Android Studio एक ही है आपके पास? और तो नहीं है ना? जी। ठीक है, ऐप रन किया आपने और आपसे, आप मोबाइल भी अपना साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना? रन पार्ट स्टूडियो, ठीक है। वो शायद कोई और आ लेते हैं, मतलब उसे कैच नहीं कर पा रहा, बस और कोई इशू नहीं है।
नया प्रोजेक्ट पता चल गया कैसे करना? यहाँ प्रोजेक्ट नहीं, ये नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया आपने, जो बना हुआ जैसा रन किया हुआ है? ये डेमो है। वही डेमो ही ये नया प्रोजेक्ट है? ये डेमो कोड फिल्टर में दिया होता है। ये कैसे बनाया आपने, पता है आपको? ये इसे जानना है आपने? ये फाइल फाइल में जाके न्यू का ऑप्शन है, ये न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट। ये आगे नेक्स्ट करेंगे या नाम देंगे और क्रिएट हो जाएगा। समझ आइए बात? दोबारा जी बिल्कुल। इधर जाएंगे, इस पर क्लिक करा, न्यू न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक किया। ये इधर फिल्टर पे शिफ्ट करना है, इसे अगर फिल्टर पे शिफ्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ जावा, कोटेक, ग्रोवी, एमपी प्रोजेक्ट, डार्ट, एंड्रॉइड सारे ऑप्शन है। आपने से फिल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, फिल्टर की एक्सटेंशन की हुई आपने नेट स्टूडियो? वो जो फिर बाद में होता है, नई एक्सटेंशन जो करनी होती वो है। जो फिर तो डार्ट हाँ जी। अच्छा, प्लगइन है ना। प्लगइन किया है। ये नेक्स्ट, और यहाँ पे हम नाम देंगे अपने प्रोजेक्ट का जो भी देना, जहाँ टाइटल लिखा हुआ है यहाँ से आपने क्रिएट कर देना। समझ आ गई है कि कैसे नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा? अच्छा, मैं तो एमुलेटर ही यूज करूंगा। उसकी रीजन ये है कि ज़ाहिर है मैंने आपको दिखानी है ऐप साथ साथ। आप मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, बेहतर यही है कि आप मोबाइल ही यूज करें, रिकमेंडेड यही है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एमुलेटर चलता है लैपटॉप पे, बहुत जोर आता है, लैपटॉप का फैन फोन चल पड़ता है, ठीक है ना? तो आप, अगर आपके लैपटॉप के अंदर हिम्मत नहीं है, आपको रैम बढ़वाने की जरूरत नहीं है, कितनी रैम आपकी, वो मोबाइल पे चल जाता है। लेकिन अगर बढ़वा लिए तो चलो अच्छी बात है। कितनी, 16 करवा ली, 8 8 की तो DDR4, DDR4 है ना इसमें लैपटॉप में? ये कौन सा? ये पहले था प्लेन में नहीं, जनरेशन कौन सी आई? जनरेशन 13 13 15, सब 13 4 एडवांस होती है, इसमें 7 है तो। सर मैंने क्लिक कर दबाया तो ये आ रहा। ये आपसे ये पूछ रहा है कि इसी विंडो में ओपन करना है या न्यू विंडो? आप कहीं भी ना करें, हम नया प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट करेंगे? भी नया हुआ तो पूरा आपके पास, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट ही पीछे चल रहा है आपके, ऐसे क्या चल रहा है? जरूरत नहीं है ना, जब आपको जरूरत हो तब नया बनाना। अच्छा, स्टेटलेस स्टेटफुल की एग्जांपल्स बताएं। स्टेटस की स्टेटस की एग्जांपल है कि ऐप्स का जो फर्स्ट पेज होता है, इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर अगर हम सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट्स में, डिलीट माय अकाउंट्स के अंदर सारी वो डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है कि अगर आप डिलीट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स वगैरह, इसके अलावा मैसेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है। इसके अलावा सर इन एप्लीकेशंस के अंदर एक बटन ऑप्शन होता है। कोई भी मिसाल के तौर पर हमने कोई बटन ऑन करना होता है, जैसे रीड मैनुअल का हो जाता है या हिडन एल्बम का हो जाता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लगी हुई होती है कि इस बटन को ऑन करने के बाद आगे क्या फंक्शन होगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। ये स्टेट ऐसा है। इसके अलावा सर व्हाट्सएप के अंदर जो सेटिंग्स में हेल्प हेल्प के ऑप्शंस में जाके जो लाइसेंस का ऑप्शन होता है, अंदर सारी डिस्क्रिप्शन होती है उसकी। ये स्टेटस की एग्जांपल है। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर ही पब्लिक अकाउंट के ऑप्शंस में अगर आप जाएं तो उसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन लगी होती है कि आपने आगे पब्लिक अकाउंट का क्या आगे होंगे, इसके अलावा प्राइवेट का क्या होगा, अकाउंट्स की सारी डिस्क्रिप्शन होती है। इसके अलावा सर एक सीधर एप्लीकेशन है
अगर हम उसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई तस्वीर या कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो आंसर वो देता है उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते, वो स्टेट प्लस की एग्जाम्पल हो गई। इसके अलावा फीडबैक ऑप्शन होते हैं, उनके अंदर सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ फीडबैक देना है, एक जो टेक्स्ट बार होता है, टेक्स्ट बार के अंदर एक जो है ना हल्की सी डिस्क्रिप्शन लगी हुई होती है, इसका जो ये लिखा हुआ मतलब कुछ नजर आ रहा है, कुछ लिखा हुआ, वो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो नेम कोमा आगे जो नंबर वगैरह दिया होता है। इसके अलावा जब हम लॉग आउट करते हैं तो फिर एक पॉपअप आता है, उसके अंदर आता है कि जो है अगर मुझे लॉग आउट होने लगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ब्लैक आउट हो जाएगी। इसके अलावा वेदर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, वेदर की एप्लीकेशन हम ऑन करते हैं, वेदर के अंदर कोई टेम्परेचर दिखा रहा होता है, कोई जो है ना अगले पूरे हफ्ते का वो दिखा रहा होता है, वेदर फोरकास्ट दिखा रहा होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा सर सेटिंग्स के अंदर जो फोन का अपना ईएमआई नंबर होता है, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा जैसे कोई पोस्ट वगैरह है, पोस्ट की जो कैप्शन है, आप किसी की पोस्ट के ऊपर जाके कैप्शन को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा पोस्ट की डेट्स होती हैं वो चेंज नहीं कर सकते। सर ये कुछ एग्जाम्पल थी स्टेटलेस। ऑलमोस्ट सारे की सारी गलत। देखिए, अब बात को ना समझे थोड़ा सा कि एक ऐप है, उसकी एक स्क्रीन है, ठीक है। आप उसके एक पार्ट को रखें कि उसके एक पार्ट पे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, तो उस टोटल स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है उसके नीचे क्या परफॉर्म किया। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई कोई पोस्ट है उसमें वो कैप्शन डालता है, ठीक है, वो कैप्शन हो गया। पहली बात तो ये है कि वो कैप्शन यूजर ने खुद डाला, डेवलपर ने डाला, ठीक है। उसका स्टेटलेस स्टेटमेंट से तो कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेवलपर ने तो सिर्फ वो ऑप्शन डाला है कि जिस ऑप्शन के थ्रू वो कैप्शन डाला। अब आ रही है मेरी बात जैसे, ठीक है, कैप्शन यूजर ने डाला है, यूजर इंटरफेरेंस आ गई तो बनता है स्ट्रेटफॉर्वर्ड, ये तो सीधी सीधी बात है स्ट्रेटफॉर्वर्ड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपकी कि हाफ स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में आ रही है, हाफ स्क्रीन के नीचे आप कमेंट लिख रहे हैं, एक बात है, ठीक है, उसके अंदर यूजर इंटरफेरेंस है, यूजर कुछ ना कुछ लिख रहा है ना, ये तो नहीं कि जो डेवलपर ने फिक्स कर दिया वो वही कुछ ही रहे। अच्छा, कोई भी फीडबैक देना है तो फीडबैक यूजर देता है, ना कि डेवलपर अपनी तरफ से लिख के देता है, ऐसे ही है। तो ये सारे स्टेटलेस में बनेंगे स्टेटफॉर्वर्ड। समझाइए मेरी बात थोड़ी सी। बेसिकली आप जब कोई स्क्रीन बना रहे होते हैं या कोई क्लास जब कॉल कर रहे होते हैं स्टेटलेस या स्टेटफुल, आप देखते हैं कि आपने उस क्लास के थ्रू क्या क्या बना, उस क्लास के थ्रू जो जो चीजें बननी है, आया कि वो फिक्स रहनी है या डायनेमिक चेंजिंग हो रहनी है उसमें, ठीक है। अगर तो होती रहनी है उसमें चेंजिंग, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेटफुल में। अगर उसने रहना फिक्स स्टैटिक, ठीक है, तो वो स्टेटलेस। समझ आइए बात थोड़ी सी दोबारा। मेन फंक्शन क्या मेन फंक्शन सर जो स्टेटलेस का होता है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर है, इन्फॉर्मेशन स्टेटलेस स्टेटफुल का कोई ताल्लुक नहीं है। मेन फंक्शन से मेन फंक्शन तो एक ही होता है, वो मेन ही होता है, उसका स्टेटलेस स्टेटफुल से कोई ताल्लुक ही नहीं। सर मैंने कल बताया था। नहीं यार, लेकिन मेरे ख्याल से जो है मेन फंक्शन के अंदर हम कोडिंग करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग। हसन भाई मेन फंक्शन क्या होता है अपनी एप्लीकेशन? समझिए बात, कल मैंने बताया था। आपने जो नोट्स कल बनाए तो उन्हें पढ़ा है ना क्या? इसे मैंने प्रॉपर जो जो रिटर्न किया था, जो जो आपने बताया था उसको मैंने प्रॉपर पेज पे कर दी, एक वन पेज। इसमें मेन फंक्शन नहीं था। मटेरियल लैब क्या होता है? मटेरियल है, ठीक है। जो मैंने रिटर्न किया था मैं आपको बता देता मटेरियल लैब कल डिस्कस भी हुआ था क्लास में, जो पहले इसको मैंने बताया था फिर मैंने बताया था, नहीं डिस्कस भी हुआ। डिस्कस तो हुआ लेकिन क्या नहीं, discuss
जो डाउट किया वो जो हमने अटैचमेंट बताई थी, उसके अलावा डाटा टाइप बताई थी आप चार, और उसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी ज्यादा बात नहीं, उसके वीडियो समझ मटेरियल ऐप क्या होता है सर भाई? इस तरह एक बहुत का डिस्कस की। फ्लटर के अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशन बनती है ना, वो मटेरियल ऐप होती है। अब ठीक है, अब आपके जो कॉमनली यूज होने वाले विजेट्स हैं, ये सारे मटेरियल में आते हैं। इसके लिए आप ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। इंपोर्ट पैकेज फिल्टर मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है। ये स्टेटलेस, ये स्टेटफुल, इन सारों की एक्सेस जो है आपको इसी लाइब्रेरी से मिलती है। आप इसको रिमूव कर दें, देखें आपके पास एरर आ जाए। पूरी की पूरी ऐप में एरर आ जाए, उसको पता ही नहीं है ना ये कहाँ से आ रहा है डेटा, ठीक है। ये होता है सिनेरियो बेसिकली आपका सारा का सारा। तो हम सबसे पहले सर आप 2 करें 3 करें। वो बेसिकली देखें, मैंने ये आपको समझाने के लिए बेहतर ये बात कर देता हूँ कि जिसमें यूजर की इंटरफेरेंस हो। बेसिकली मैंने सबसे पहले जो बात, जो फर्क बताया था वो बताया ही नहीं था। स्टेटलेस जो होता है वो स्टैटिक होता है, और स्टेटफुल जो होता है वो डायनामिक होता है, कि चेंजिंग हो रही है उसमें। अब वो चेंजिंग किसी भी तरह अपेयर हो सकती है, कि डेटा पीछे एपीआई से आ रहा है, ठीक है, डेटा पीछे फायरबेस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, इसमें चेंजिंग हो रही है, लेकिन इसमें यूजर की इंटरफेरेंस है। जो सब्सक्राइब करता है तो चैनल सब्सक्राइब होता है, वो भी यूजर की इंटरफेरेंस है, कि यूजर देख रहा है अकाउंट से अपने, तो ही उसके व्यूज बढ़ रहे हैं ना। ये इसमें तो इंटरफेरेंस है, जिसमें नहीं है मैं आपको वो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपकी न्यूज फीड्स है, उसमें यूजर की कोई इंटरफेरेंस है, हमें सिर्फ ऐप ऑन करनी होती है, कहीं क्लिक करते हैं न्यूज फीड ऑन करने के लिए, जैसे फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, आप कहीं भी क्लिक नहीं करते, आप सिर्फ जैसे ऐप ऑन करते हैं, ठीक है, और वो खुद ही शो करना शुरू हो जाता है। ये चीजें बेसिकली हमारे पास एक चीज होती है फ्लटर में, इनिट स्टेट। इनिट स्टेट ये भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी सी चीज है। अब इनिट स्टेट का काम क्या होता है? इनिट स्टेट में आप जो भी चीज कॉल कर देते हो, जब वो पेज कॉल होता है सबसे पहले वो चीज कॉल होती है, ठीक है। तो उसका आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप इनिट स्टेट में आप ये फंक्शन कॉल कर देते हो, जिस फंक्शन के थ्रू उसने वो न्यूज फीड शो कर दी। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पहले अपने ट्राई के लिए बना लो, पूरा का पूरा एक बटन लगा लो, उस बटन के क्लिक करने पे न्यूज फीड शो कर लो, वो हो गई। आपको पता लग गया कि यार ये हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप उसे इंस्टेड में कॉल कर लो। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात इसमें बग्स आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एडवांस लेवल की बात बता दूं, ठीक है, कल को आप काम कर रहे होंगे तो फिर आप तंग ना हो, ठीक है। जब बाज़ औक़ात में बग्स इस तरह के आ जाते हैं कि इंस्टेड तो फौरन कॉल हो गया, लेकिन डेटा लोड नहीं हुआ। डेटा लोड नहीं हुआ ना, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है आपका पाकिस्तान में, वैसे भी आजकल डेटा स्लो चल रहा है, ठीक है, सर्वर डाउन चल रहा है या व्हाट्सएवर जो भी इशू है, डाटा नहीं लोड हुआ, तो उसके लिए आप यूज करते हैं एसिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम, असिंक अवेट। एसिंक अवेट यूज करते हैं कि जब तक वो सिंक हो रहा है वो उसका वेट करें। समझ रही है बात थोड़ी सी? और कुछ
सेट स्टेट चेंज करने के लिए इसी में अभी डिस्कस करेंगे। भाई को जरा डेमो लेक्चर्स बताने, ये डेमो कोड बताना है, अभी डिस्कस करते हैं सारा कुछ। एलसीडी सही नजर आ रही है आपको यहाँ से? यहाँ पर थोड़ी सी चेंज की थी कि जो बात है उसका मैंने कलर चेंज किया था, उसका नाम वो चेंज किया। हो गया था जी वो भाई ने बताया। ठीक है। अच्छा, इस कोड को फिर आप खुद रीड किया या मैं बताऊं ये कोड क्या लिखा हो? सर बता सबसे पहले हमारे पास इसमें है एलसीडी, आपको यहाँ से सही नजर आ रही है? मैं ये पूछ रहा था, जी आप वहां बैठ जाए जहां से आपको क्लियर नजर आया। क्योंकि इंसान का ना माइंड दो तरह डाइवर्ट हो जाता है, फिर एक इधर से बात सुननी है, दूसरा उधर से देखना है, किसी तरह में नजर आए कोई बात जो हो रही है। इस तरह ये होता है, जब बंदे की एक्सेस में होती है ना पूरी चीज आगे, तो आसानी होती है समझने में। ये चीज हम बैक पेंचर से ज्यादा कौन समझ सकते हैं? हम बेचारे एंड में बैठने वाले सर आगे में उठाते थे, अब तो बेटा लेक्चर खत्म हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। अच्छा, सबसे पहले आपके पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है, इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट। ठीक है, वो अब आपको बता चुके हैं अभी कि क्यों हुई हुई है। उसके बाद आपका मेन फंक्शन आ गया, उसकी मेन फंक्शन के साथ लिखा हुआ है लफ्ज वॉइड। वॉइड बेसिकली फंक्शन की टाइप है। ठीक है, वॉइड कहते हैं नोट नलेबल टाइप को। क्या बताया मैंने साले भाई? नोट नलेबल टाइप, इसका मतलब ये होता है कि इसने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है इस फंक्शन में। कुछ फंक्शन होते हैं जो खाली फंक्शन अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं जो कोई ना कोई चीज आगे रिटर्न कर रहे होते हैं, एट द एंड रिजल्ट दे रहे होते हैं। समझिए ये बात, उन्हें हम कहते हैं वॉइड, नॉट नलेबल टाइप। ठीक है, उसके आगे कमांड लिखी हुई है फ्लटर की तरफ से ही, रन है, ऐप को रन करो। उसके बाद आगे देखेंगे तो आप क्लास का नाम लिखा होगा, मई ऐप। ठीक है, ये मई ऐप को देखें, ये स्टेट लेस पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें बनी हुई है वो डायनामिक बनी हुई है, इसमें चेंजिंग नहीं होनी। ठीक है, अब यहाँ आपका एक सवाल पैदा होना चाहिए जो आज तक मेरे से किसी स्टूडेंट ने नहीं किया, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का, कि सर एक साइड पे आप कहते हैं कि पूरी की पूरी स्क्रीन ये तो स्टेट लेस में बनेगी या स्टेट फुल में। यहाँ इसने पहले स्टेट लेस कॉल किया है, फिर इसने स्टेट फुल कॉल किया। ये सवाल बनता है ना। बेसिकली हमने चीज को इसने दिया हुआ है, मैं सिर्फ डेमो कोड, हमने अपने हिसाब से लेके चलना होता है, हमने एक ही चीज पे फोकस करना होता है। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है इतना, मतलब रायता फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमने चीज को लेके प्रॉपर ऑर्गेनाइज अपने हिसाब से चलना है, तो हम क्यों एक ही क्लास में पहले स्टेट लेस कॉल करें, फिर उसके रिटर्न में स्टेट फुल कॉल करें, फिर उसके रिटर्न में स्टेट लेस कॉल करें? इससे बेहतर है कि हम वो विजिट जो कांस्टेंट रहने, एक बात है फिक्स रहने, उनको हम एक जगह अलग बनाए और सिर्फ यहाँ कॉल कर लें। समझ रही है मेरी बात? ये पूरा का पूरा कोड अगर ये वाला, ये मैं किसी और स्क्रीन में बना दूं और यहाँ के सिर्फ उस स्क्रीन का नाम कॉल कर लूं, पॉसिबल है ना? सेपरेट विजिट बना दूंगा ना मैं, ताकि मेरा कोड छोटा हो, अलग पेज पे चला जाएगा, सिर्फ उस पेज का नाम मैं यहाँ कॉल कर दूंगा बस। जो ये लाइनें कितनी है, ये गिने 7 से लेकर 36 तक, 27 लाइनें हैं टोटल। 27 की जगह हमारी लाइन हो जाएगी एक। इस तरह कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब कोई और डेवलपर पढ़ने बैठे तो उसे पता चलेगा यार ये यहाँ ये चीज भी स्टैटिक विजिट एक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करे तो वो स्क्रीन शिफ्ट हो जाए। समझ आई ये बात? ये साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि कोड को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, करके भी दिखाऊंगा, सिर्फ बता नहीं रहा। लेकिन चीजें होती हैं साथ साथ सीखने की। ठीक है,
अब ये देखिए माई ऐप नाम है जो एक्सटेंड हो रहा है किसमें, स्टेटलेस विजिट में। ठीक है, उसके बाद ये सुपर डॉट की ये इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास। इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। सर सुपर वो इंटीजर्स नहीं होते 0 से 9? ये इंडेक्सेस भी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ओवरराइड हो रहा है। अच्छा इसमें ना, इस सारे कोड में, ठीक है, टोटल डेमो कोड में आपको आधी बातें क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी, आधी बातें ब्लरी समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने सारी चीजें की नहीं हुई ना, उसने हर चीज एडवांस लेवल की थोड़ी बहुत ही बोल डाली हुई है। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, जब आप खुद करेंगे हाथ से आपको हर चीज समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, ये बिल्ड बनती है हमारे पास ऐप की जब हम ऐप को रन करते हैं ना। ये देखिए आप एक चीज नोट कर लें, ये मैं फोल्डर कर रहा हूँ डिलीट, इसको याद कर लें ये फोल्डर में कहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, एंड्रॉइड के नीचे से। ये मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ ऐप को। सर ये क्लास है, इसका क्या काम है? क्लास होगी, एक्सटेंड होगी, इसके अलावा ये कौन कोड पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, फ्लटर पी डिफाइन देगा। आप सिर्फ एस टी लिखेंगे, ठीक है, अब ऑप्शन आ जाएंगे स्टेटलेस या स्टेटफुल, आप एंटर मारेंगे ये कोड आ जाएगा सारा। क्लास का मकसद क्या होता है? जैसे रन का मकसद होता है कि आपने दूसरी रन बेसिकली ये हमारे पास क्लासेस होती है जिसके अंदर हम रह के अपना कोड बनाते हैं। जैसे हम कोई डिस्कशन शुरू से लेके आ रहे हैं कि स्टेटलेस है या स्टेटफुल, स्टेटलेस स्टेटफुल दोनों क्लासेस हैं। तो अगर मैंने स्टेट फुल वाली करनी है तो मैं क्लास उसका अपना नाम टैब का जो नाम है वो पूरा लिखूंगा। वो मैं बताऊंगा आपको हमने क्लास का नाम कैसे लिखा। तो इसके आगे फिर हम एक्सटेंड लिखिए स्टेट फुल। आपने एक्सटेंड लिख, ये पूरा का पूरा कोड लिखा लिखाया आ जाएगा आपके पास, आपने लिखना ही नहीं है। ये एक्सटेंड वगैरह इस तरह कुछ नहीं लिखना। सर मेरा एक सवाल है। सारा दो कर। सर ये देखिए सर, इसमें एक तो लिखा है टाइटल में फिल्टर डेव। हम्म, सर फिर नीचे लिखा हुआ है वो जहाँ पर वो नाम लिखा है ना आपने, इनमें सर दो टाइटल है, तो ये सर शो एक हो रहा है। समझा नहीं मैं आपकी बात। ये देखिए सर, ये टाइटल में ना फिर रिलैक्स पीछे सर ये फिल्टर डेमो लिखा हुआ है। अब यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। हालांकि सर ये लिखा हुआ उसमें स्ट्रिंग करते हैं, लेकिन लिखा हुआ ये ऐप का नाम यहाँ से चेंज होता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बस उसने टाइटल अपने लिए लिखा। हाँ जी, ऐप का नाम। ऐप का नाम यहाँ से चेंज होता ही नहीं है। ऐप का नाम चेंज करना रॉकेट साइंस है। जी जी सर, वो और इसका आइकन भी चेंज करना सर डॉक्टर। उसका आइकन भी चेंज करना रॉकेट साइंस है। और यहाँ पे दोनों रहा 4-5 फोल्डर में यहाँ पे इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली आइकन जनरेटर नाम की वेबसाइट है, वहां से आप जो भी इमेज है उठाएं वहां फेंकें, वहां से आइकन जनरेट करें। ठीक है, आइकन जनरेट करके उसके बाद ड्राइवर में आए, ड्राइवर में आगे 4-5 फोल्डर होते हैं, वहां आइकन जनरेटर पूरा का पूरा देता है। वो पिछले डिलीट करें, नए डाले और खत्म कर। मैंने आपको बताया ना, यूट्यूब पे लोगों ने सिर्फ व्यूज लेने के लिए खप डाली हुई है बस। वीडियो लंबी हो जाए बस 7-8 वीडियो लंबी हो जाए, बेचारा जो मेन चीज देखना चाह रहा है वो एट द एंड दिखाई जाएगी। वो पहले कंफ्यूज होता रहेगा कि ये भी शायद ये भी करना जरूरी है। वो नया बिगिनर होता है ना, उसको क्या पता गरीब को। यकीन करें, मेरा अपना बड़ा दिल था कि मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊं और मैं बनाऊंगा, लेकिन टू द पॉइंट बनाऊंगा ट्यूटोरियल्स। ठीक है, टू द पॉइंट बनूंगा, फिर आपको लिंक्स दूंगा। ठीक है, लेकिन क्लियर, किससे क्लियर बात होगी सीधी, चाहे वो फिर वीडियो छोटी हो या बड़ी। आप काम की बात करें, सीधा आसान तरीका बताया, शुरू क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसका। ठीक है, उसके बाद सर आ जाए आपके पास ये मटेरियल ऐप आ गई। मटेरियल ऐप को तो पता है। अच्छा, आप जिस चीज को भी अगर पढ़ना भी चाह रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि उसकी फ्लटर की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन उस चीज की मौजूद है और उसकी ऑफिशियल साइट पे फ्लटर की। दूसरा, आप इसको होवर करें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। दूसरा सर एक और चीज होती है कि जैसे अब हमने इसका जो लिखना है ना, तो हमें ना ये कंट्रोल और स्पेस दबाइए ना,
ये सजेशन भी दे रहे हैं सजेशन आ जाती है कंट्रोल स्पेस से, इसमें ये वाले चीजें आप बिल्कुल ऐसे ही। वैसे इंफॉर्मेशन जिस जहाँ से निकाली ये ये होवर कर रहा हूँ मैं, सिर्फ माउस ऊपर रखा है यहाँ पे, बस कुछ भी नहीं किया। उसको टाइटल दिया हुआ है रिटर्न टाइम, उसके बाद थीम दी हुई है। अच्छा असाइनमेंट लिखे, ये कमेंट कोड पढ़ के आना है आपने। चलिए थीम डाटा से नीचे होगा। ये बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, नीचे भी यहाँ जितना भी लिखा हुआ है, ये सारा कमेंट कोड पढ़ के आना। ठीक है, ये थीम डेटा दिया हुआ है, नीचे कलर स्कीम दी हुई है, कलर डॉट रेड। ठीक है, उसके बाद ये यूज मटेरियल 3 ट्रू किया हुआ है। जब हम लोगों ने फ्लटर स्टार्ट की थी तब मटेरियल 2 होता था, ठीक है, और वैसे लिखा भी नहीं जाता था, वो बाय डिफॉल्ट मटेरियल 2 ही आता था। ठीक है, अब मटेरियल 3 थोड़ा सा एडवांस आ गया, डिजाइन जो है बेहतर हो गया। पहले इतना ऐसे नॉर्मल सा डिजाइन था जिसे बेहतर हम खुद बनाते थे। सर इसमें मटेरियल ठीक है ना, ट्रू लिखा है जिसका आंसर ये भूल है। हाँ जी, इसने बोल लेना, ये लेकिन इसे हटा दें या इस देर होवर कर ले, बता देगा। इतनी लिखा हुआ इसने बोल नहीं। ठीक है, ये टाइप लिखी हुई है उसकी। अच्छा, ये आगे होम, होम में आगे एक और क्लास कॉल हुई है। अब एक चीज होती है हमारे पास रिक्वायर्ड, ऐसे ही हसन भाई, वो क्या होता है भाई को बताए। हमें ना यहाँ पर ना किसी चीज की जरूरत है। एक्सप्लेन करें जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर हाँ, रिक्वायर्ड का तर्जुमा तो यही बनता है कि जरूरत है। ये तो बात आपकी ठीक है, आपकी यहाँ तक बात से तो मैं वो करता हूँ, एग्री करता हूँ। बेसिकली जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर किसी भी क्लास में कोई चीज रिक्वायर्ड है या किसी भी विजिट में कोई चीज रिक्वायर्ड है, विजिट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब आप जब तक उन्हें पास नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपके पास एरर जनरेट होता रहेगा। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरी, ऐसे ही है ना। जो चीज फिर जब जरूरी होती है उसे जब तक पास नहीं करेंगे तब तक आपके पास एरर जनरेट होता रहेगा। अच्छा, एक होता है बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड, कि भाई एक विजिट है और उसको एक पैरामीटर चाहिए तो उसे लाजमी चाहिए। ठीक है, बट कुछ बातों का हम खुद बनाते हैं, जैसे इसने खुद बनाया हुआ है कि माई होम पेज क्लास के अंदर जाके इसने सुपर डॉट की ये टाइटल रिक्वायर्ड कर दिया और फिर यहाँ आके उसे पास कर दिया। समझ आइए बात। ये नीचे आगे इसने ये टाइटल बनाया है स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, उसके बाद ये माई होम पेज वही क्लास आ गई, स्टेटफुल क्लास है। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे अब एक नया वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप INT, ठीक है, काउंटर के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, जैसे इनिशियल वैल्यू 0 लिखी है। सर जी सर। सर ये इसमें हमने टाइटल में भी एक बार ना टाइटल को बता दिया कि इसके अंदर ये नाम है, उसके बाद सर फिर वो सिर्फ वो टाइटल वाला मतलब दिखा है। इसने नाम नहीं बताया, ये देखिए नाम उसने कहीं भी नहीं बताया। उसने कहा ये टाइटल लेना है, इसने ये वेरिएबल है, ये नाम नहीं है, ये स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ उसने, देखे ये स्ट्रिंग में, यहाँ आगे स्ट्रिंग लिखा है उसने। सही। इसने सिर्फ डेटा टाइप बताई है कि स्ट्रिंग टाइप ये टाइटल होना है। ठीक हो गया जी, और कोई सवाल है? सर इसने फिर टाइटल को जी जी, इसने एक नाम जनरेट कर लिया वेरिएबल। इसमें इसमें आनी है वो वैल्यू, ठीक है ना, ये पास हो रहा है ना यहाँ, अब सर जहाँ ये लगाएगा वहाँ वहाँ वो वेरिएबल वो वैल्यू पास हो जाएगी, लेकिन डेटा टाइप उसकी क्या, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग में होगी। सही हो गई बात? कोई और सवाल? मसला नहीं है, आपका जितना दिल करे आप सवाल करें। ठीक है साले भाई, जब बात ना समझ आए वहां बता देना। ये यूज मटेरियल 3 आगे ये 2 लिखा हुआ है। हाँ जी, ये भाई ने बताया ये ब्लू बूल है, हाँ, इसका क्या मकसद होता है? ये बेसिकली लेटेस्ट है बड़ा फ्लटर का। पहले मटेरियल 2 होता था, अब 3 लेटेस्ट आ गया बस।
ये मतलब रन करवाने के लिए होगा। ये लेटेस्ट डिजाइन है, ये लेटेस्ट डिजाइन है। आपके पास जब ये मटेरियल नहीं होता था, पर अब तो खैर चेंजिंग भी कोई नहीं आती इतनी। पहले ये बटन हमारे पास गोल आता था, गोल। जी जी। सर तो क्या इसमें ये भी है कि ये कभी गौर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अब खुद करना पड़ेगा। सर, ये मैंने बिल्ड का फोटो डिलीट किया था, जी दोबारा बिल्ड बनाई है, वो देखो फोल्डर आ गया। मतलब आपने डिलीट किया उसके बाद जो आपने रन किया तो दोबारा ये दोबारा बिल्ड बन गई। ये कब कर रहे हैं? ये बिल्ड बन रही होती है ना बेसिकली, जब आपने कोड शेयर करना होता है ना किसी को, तो ये फोल्डर डिलीट करके करना होता है, क्योंकि ये फोल्डर बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जब कोड किसी को दे रहे हैं तो जाहिर है वो कोड खुद ही रन करेगा ना, आपकी बिल्ड उसमें क्या कर। तो मतलब अगर आपने कोड किसी को दिया मतलब आप यहाँ से सारा कोड आप कॉपी करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, कोड शेयर करने का तरीका। हाँ। सर जब कौन शेयर किया जाता है ना, तो वो जो होता है ना अपने पास, तो उसे ना अपने रखने हैं बहुत सारे ना लाल लाल कर देता है, बहुत सारे एरर चला देता है। फिर मैं क्या करता हूँ, क्या मुझे को पता लगता है कि मेरे जो है ना, ये एंड्रॉइड स्टूडियो, इसमें एक होता है पब स्पेक डॉट यामल, इसमें से वो वैल्यू पड़ती है बहुत सारे डिपेंडेंसीज, वो जो मैं देता हूँ तब जाके मेरा कौन चलता है। बेसिकली किसी का भी कोड होता है आपके पास, या अपना कोई भी कोड है जो आप खुद रन कर रहे हैं, आपके लैपटॉप का नहीं है, कहीं से आया है, ठीक है, तो उसमें जो है ना, जो डिपेंडेंसीज उसके अंदर यूज हुई होंगी, या जो उसके अंदर फिल्टर का वर्जन यूज हुआ होगा, आप उसको अपना वर्जन असाइन करते हैं, ठीक है, तो वो सारे कॉन्फ़िगरेशन लेता है, आपको उसके लिए पबगेट करना पड़ता है। आपको बस इतना सा काम करना होता है, फिर अगर पबगेट में एरर आते हैं तो फिर वो एरर रिजॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे आपके सामने, ये कोड जाहिर है किसी को होगा, ठीक है, काम उस पर आपने आगे करना होगा, जी ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियोज चलते रहेंगे। वो एरर्स आएंगे आपके, उस सिनेरियो को आपने रिजॉल्व करना ही देखें, जैसे आपने सवाल कर ही लिया तो बस फिर डॉट YAML में जाए, ठीक है, ये पॉकेट पे यहाँ से, अगर ये एग्जिट कोड आ रहा है नीचे 0, ये तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं। अगर ये आ जाए 1 तो फिर एरर, ठीक है। और कोई सवाल? वो स्टार्ट में पांच लेवल को वो फिर हम ये थोड़ा सा कर लें, फिर डिस्कस करते रिसेंटली जो है ये फाइनल स्ट्रिंग टाइटल भी आपने अभी दोबारा जिक्र किया था, इसका क्या मकसद होता है, ये क्या चीज जानते हैं। हो। ये बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई, ये टाइटल वेरिएबल का नाम होगा जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, जिसके थ्रू ये डाटा यहाँ से यहाँ आ रहा है। टाइटल एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो आपने जगह जगह टाइटल एक पर्टिकुलर नाम है, एक हाँ, वेरिएबल है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर होता है, आईडी कार्ड नंबर जो होता है आपका, वो आपका एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपका सारा डाटा सेव हो रहा होता है, आपके नाम के अगेंस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि नाम तो सेम हो जाते हैं, और ऐसा भी कोइंसिडेंस हो जाता है कि नाम और वालिद का नाम भी सेम हो जाता है, बट आईडी कार्ड नंबर जो होता है उसके अगेंस्ट आपका डाटा सारा शो होता है, अगर किसी स्पेसिफिक बंदे ने स्पेसिफिक बंदे का निकाल। जब आपने टाइटल में कोई डाटा डाला है ये टाइटल में ये टाइटल पास हो रहा है, बेसिकली आपको अभी ये बात पूरी क्लियर नहीं समझ आएगी, ये बात आपको पहले की है। सर हमने ना स्टार्टिंग में ना नाम दे दिया, अब जहाँ जहाँ वो वेरिएबल लगाएंगे ना वहाँ वो नाम आएगा। वहां वहां वो नाम आएगा नहीं, जहां जहां वो वेरिएबल आप कॉल करेंगे वहां वहां आपको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड किया हुआ है ना क्लास को, तो क्लास जहाँ जहाँ कॉल होगी वहां वो वेरिएबल पास होगा, और उस वेरिएबल को आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा साथ। और कोई सवाल? अच्छा, आगे देखिए, ये एक इंक्रीमेंट काउंटर के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर ये सेट स्टेट कॉल होया हुआ है, ठीक है। सेट स्टेट का काम बेसिकली ये होता है कि डिस्प्ले पे चेंजिंग जो होती है वो उसमें शो करनी,
बेसिकली अब आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इसके क्लिक करने पे चेंजिंग तो हो रही है, लेकिन वो हमें शो कैसे हो रही है, सेट स्टेट के थ्रू। सेट स्टेट के अंदर ये वेरिएबल है काउंटर जो प्लस प्लस हो रहा है, क्लिक होने पे क्या काम हो रहा है, प्लस प्लस, यानी एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सिंपल नहीं होता कि जैसे वन प्लस प्लस लगा देते हैं, कि जितनी दफा भी हम इसको एंटर दबाते जाए ये इसमें एक एक ऐड होता जाए। इसी तरह एक काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंटर के साथ प्लस प्लस लगा हुआ कि 0 में एक एक ऐड होता रहेगा। ठीक हो गया। अगर ऐड करना हो तो प्लस प्लस है, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ से हम ये चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, इन चीजों का कोई रोल ही नहीं है, ये तो बस इसका डेमो कोड है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई डिवाइड या हम कोई बताना खासा कैलकुलेटर बनाया, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है सर? सर स्केड्यूल ये क्लास में तो टीचर अच्छी ना हमारे ऐप पर बिजली क्या होती है? क्लास अच्छा, आगे जिसमें हमारे ऐप पर वो एडमिशन बात you have 5 minutes to read what is scaffold, both of you. जैसे तो गूगल से देखें, जहां तक दिल करे देखें। एक्सप्लेन करना समय से इतना हम नहीं कर सके पहले। स्केड्यूल से हमारे प्रोडक्ट में क्लास इसमें से हमारे में ऐप पर इसमें हमारे प्रोडक्शन में हमारे एडमिशन प्रोडक्शन वो तो सारी चीजें इसमें आ गई। स्टेप पर पूरी डिवाइस स्क्रीन जो है उसको ऑक्यूपाई करना है ठीक हो गया। और जो जगह में बाकी रह गया है उसको भी ऑक्यूपाई करना पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया। इसके अलावा सर स्कैफोल्ड तो हेल्प भी करता होगा एप्स को रन करवाने में, क्योंकि पर्टिकुलर ऑप्शन या फ्लोटिंग बटन जो है एप्स को रन करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका यहाँ पे क्रॉस प्लस का साइन बता रहा है, ये स्कैफोल्ड, और अगर आपने जैसे एक बटन दबाया तो उधर सम शुरू हो गया, तो ये मेरे ख्याल से स्कैफोल्ड जो है वो रन करवाता है। ठीक है, बेसिकली स्कैफोल्ड का लफ्जी मतलब होता है जेल। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज हैं स्कैफोल्ड के नीचे लिखी हुई है, स्कैफोल्ड में ही आती है। ये स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टीज है लाइक एप बार, बॉडी और समथिंग समथिंग। ठीक है, अब स्कैफोल्ड हम यूज करते हैं चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के। ठीक है, वरना चीजें अगर आप स्कैफोल्ड नहीं यूज करेंगे तो बिखरी सी होंगी। इसका ताल्लुक सिर्फ उसी ट्री से है बेसिकली ऑर्गेनाइज करने से। ये देखिए आपको एक मैजिक दिखाया, ये मैंने स्कैफोल्ड किया, इसे मैंने कर दिया कमेंट, सारा कोड कमेंट हो गया। अब यहाँ मैं सिर्फ एक रिटर्न कर रहा हूँ टेक्स्ट।
कैसे ऐसे ही बिखरा हुआ है, प्रॉपर सा है, बड़ा कोई शक्ल नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है, स्कैफोल्ड होता है बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई स्कैफोल्ड की। उसके बाद हमारा ये एफ बार आ गया। ठीक है, ये वाला ऊपर वाले से एफ बार कहते हैं। ठीक है, इसका ये कलर आ गया। उसके बाद ये टाइटल पास होया हुआ है उसमें, जो टाइटल ऊपर से हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद विजिट डॉट टाइटल, अगर मैं इधर आई यू टाइटल लिख दूं तो आई ये आईफोन में भी हो जाएगा। नहीं यू आई यूएल कोड से शायद यू आई टाइटल। नहीं, ये विजिट ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद बॉडी, ये नीचे वाली सारी बॉडी होती है। इसमें सेंटर विजिट कॉल किया हुआ है, इसको सेंटर में लाने के लिए। सेंटर में है ना, ये देखें, इसके लिए सेंटर। अच्छा, दो विजिट होते हैं हमारे पास इस तरह के, जो मोर देन वन चाइल्ड लेते हैं। ठीक है, राइट, एक है रो, एक है कॉलम। और भी है बड़े, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाले हैं वो रो एंड कॉलम है बड़े। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कॉलम में क्या होता है। कॉलम में चीजें जो होती हैं वो वर्टिकली होती है। रो एंड कॉलम का आइडिया तो है ना। रो में चीजें हॉरिजॉन्टली और कॉलम में वर्टिकली। अब इसमें वर्टिकली एक चीज के नीचे दूसरी चीज दी हुई है, आमने सामने नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये कॉलम में दी हुई है। कंफ्यूजन है। कॉलम में चीजें वर्टिकली होती हैं, ऊपर नीचे। ये ऊपर एक विजिट है, ये वाला, ये टेक्स्ट। नीचे एक और विजिट है, ये टेक्स्ट। ये काउंटर वेरिएबल आ रहा है जिसका डेटा हम यहाँ से इंक्रीमेंट पे लगा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके नीचे ये बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके ऑन प्रेस पे, यानी उसके प्रेस होने पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है जो वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। C++ हाँ जी, जो इंक्रीज कर रहा है। ये टूल टिप लिखा हुआ है, फजूल है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, चाइल्ड में आगे ये आइकन लगा हुआ है, ये ऊपर ऐड का। इसको आप जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप चेंज करके मल्टीप्लाई दें। ये कोई भी आइकन लाइक आप यहाँ से डाल के चाहिए, फॉर एग्जांपल ठीक हो गया। प्ले में सारी ये लिखी हुई सारी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है? ये इंफॉर्मेशन है, सारा कमेंट कोड है, ये आपने पढ़ के आना है सारा का सारा। बाकी ये जो मतलब कलर्ड में और ये वाइट में ये कोड, ये कोड है। ये कोड। तो स्ट्रिंग क्या होता है? आपने काफी दफा जिक्र किया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने को बताया भी, डेटा टाइप है। हमने कल लिखी थी, ए से लेके जेड तक जो कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग में आते हैं। कैरेक्टर्स ठीक है। ठीक है, विजिट वेट जो है ठीक है ठीक है। ये बिल्ड बन रही होती है हमारी, बिना को बताया, जो डिलीट करके भी बताइए कि डिलीट हो गई है, दोबारा इस तरह बन गई है। आराम से तसल्ली से देख लें पूरे इस कोड को थोड़ी देर। ठीक है, सवाल लिख लें आप भी हसन भाई, जो जो आप कह रहे हैं मैंने सवाल करने हैं, कहीं लिख लें, जेन में है तो भी बेहतर है। फिर मुझे एक एक करके सवाल बताए, मैं सारों के जवाब देता हूँ। हाँ जी, सर मुंह से हाथ थोड़ी निकाल, मुंह से हाथ थोड़ी निकाल। यार दो तीन स्टूडेंट्स ने मेरे से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा था सर आप आएंगे आज। अब वो आए के पता लगे 12 बजे आ जाए, फिर मुझे बेटा। तो एक नए भाई रहते हाँ जी, वो शायद पढ़ने अच्छी बात। इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, गए हैं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं, अपनी मर्जी से।
सर मैं ना क्या कहते हैं ग्रुप से देखे ना ऐप बना रहा था उसकी कॉपी करके सर मैं किया ये चीज़ वो सही चल रही थी जब दरमियान में सर मैंने इसको अपडेट कर दिया 2022 से 2024 पे सर जब से मैंने अपडेट कर दिया ना अब क्या कहते हैं फिर वो डेट हो गई थी वो लेकिन सर उनको मैं फ्लैश में सेव थी फिर मैं उसको दोबारा कंप्यूटर पर डाला कंप्यूटर पर डाल के फिर मैंने उसको ओपन किया उसके ऐप में जो बना रहा था प्रोजेक्ट उससे मैं उसको दोबारा ओपन कराऊंगा तो सर वो मुझे ना एक एरर पकड़ा रहा है सवाल लिख लें आप, सोले भाई, साथ साथ में भूल जाएंगे और अगर कोई सवाल है तो। सर ये मुझे ना ग्रेडर का देते थे ग्रेडर डिजाइन उससे देखिए सर मुझे इसी प्रोजेक्ट में हर प्रोजेक्ट में ही दे रहा ने फायर बेस भी नहीं चलाई हुई है ऐसे। फाइल बेस चलाई थी इसमें पिछले हफ्ते चलाई थी ये वो काम करा सर जब मैंने एक बार कहते हैं जावा को क्या उसको वेरिएबल है वो बना दिया तो उसके बाद फिर इसने मुझे ग्रेडर कर दे दी ये एक पट्टी चलती थी एससीसी के लिए वो क्या कहते हैं फिर इसने मुझे ये वो ग्रेडर का कर दे दिया लाल पट्टी यार नहीं नहीं रहा कुछ। बेसिकली ना मर्ज नहीं होता शायद। हाँ सर सर नई जो प्रोजेक्ट है उनमें मसला नहीं है हाँ जी, नहीं देखते हैं होता है, ठीक है, वरना कोड उठा के नए प्रोजेक्ट में डाल दें। सही लिप का पूरा फोल्डर उठा के कौन सा सर लाइब्रेरी की बात ये लेक्चर पढ़।
चलता है सर, चलता है। फिर क्या इशू? ये पर ग्रेड ये आने दो, चल पड़ा। आपको कोड चल रहा है, सो कौन सा ऐप चल रही है? और रुको। नहीं सर, आज में रिविजन ट्राई किया जैसे सबसे। सर ये सीड क्या होता है? ये बेसिकली कोड ऐप पड़ा, उसके लिए ऐप को कलर देने के लिए। ये वाला पूछा है ना? जी सर। ये कलर है ठीक है। हसन भाई। यही से ना मैडम से कहेंगे सर कह रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स आने हैं, अगर आए तो उन्हें अंदर ही भेज देना। उन्हें पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आना डिस्कशन के लिए। अगर है तो उन्हें सीधा अंदर ही भेज देना, वो आगे नहीं बैठे। सर इसके अलावा जो इसकी स्लाइड से क्या है, ये सारी काउंटिंग स्लाइड्स, नहीं, ये काउंटिंग जो लिखी हुई है तो क्या ये लाइन नंबर है। जी सर। सर लाइन नंबर 7, 8 और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये 7 और 8। 7, 8 और यही जो इन्फॉर्मेशन 39 और 40 में दी हुई है, तो इसमें नीचे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड दिस टाइटल सुपर की। ठीक है, तो ऊपर भी सुपर की लिखा हुआ है, उसके आगे फिर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सर सुपर की और नीचे ये टाइटल लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली सीधी सीधी क्लास है, जो क्लास का कोड फिल्टर में प्रोवाइड करता है। ये वो क्लास है सीधी सीधी। पहली बात ये हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कि इधर रिक्वायर्ड किया हुआ है। ये मैंने आपको बताया कि इसने एक टाइटल बनाया है, ये वेरिएबल बनाया है, जिसको इसने इस क्लास में कर दिया रिक्वायर्ड। ये कोड इसने खुद लिखा है, ये इसके अंदर। सर रिक्वायर्ड दिस टाइटल, तो सर टाइटल की इंफॉर्मेशन वो कह रहा है कि ये क्लास माई होम पे जहां भी कॉल होगी वहां ये टाइटल रिक्वायर्ड होगा। ये वही होम पेज क्लास यहाँ कॉल हुई है, या आप यहाँ से टाइटल अगर रिमूव कर दें तो ये आपको एरर देगा। सर एरर पे जहां जहां टाइटल लिखा होगा वहां पे एरर होगा। नहीं, टाइटल नहीं, जहाँ जहाँ ये क्लास कॉल हो रही है वहां वहाँ टाइटल होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये टाइटल आप ना साथ पास करें तो आप यहाँ से रिक्वायर्ड को डिलीट करें। ये देखें, समझ आइए बात? सर ये जो रिक्वायर्ड दिस लिखा हुआ है, इसकी वजह कुछ और भी यूज हो सकता है। नहीं, रिक्वायर्ड यूज होता है। अच्छा सर, इसके अलावा यही वही पॉइंट 39, 40 लाइन नंबर और लाइन नंबर 57 और 58, ये दोनों एक ही इंफॉर्मेशन है, यानी क्लास माई होम पेज है, एक्सटेंड जो है वो स्टेटफुल वे लाइन नंबर 57, 58। तो तब इसके अंदर क्या फर्क होगा? 57, 58 ढूंढने में पहले हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्लास का कोड लिखा है, मैंने आपको बताया। इसमें इतना भी उलझने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये पूरा का पूरा प्री डिफाइंड कोड आ जाएगा आपके पास। ये बेसिकली क्लास लिखी हुई है बस। इसका मकसद तो यही होगा कि जहाँ ये बेसिकली स्टेटलेस या स्टेटफुल क्लास कहां हो रही है। एसटीएफ लिखेंगे, एसटीएफ। हाँ, ये नीचे खुद ही आ जाता है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा कोड आ जाता है, वही तो बता रहा हूँ आपको। आप उसमें उलझने की जरूरत ही नहीं, ना ही कोड याद करने की जरूरत है। सर इसके अलावा लाइन नंबर 3 पे जो वॉइड का आपने बताया था और लाइन नंबर 60 पे, सर इन दोनों में क्या फर्क होगा? कोई फर्क भी नहीं है, वॉइड एक ही चीज है, एक ही लफ्ज है। ठीक है, इसको कहते हैं नोट नलेबल टाइप के। इस फंक्शन ने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, वहां भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, यहाँ भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। देखिए सर, आगे उधर मेन लिखा हुआ है और इधर वो बेसिकली ये देखिए, वो मेन फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन, उस फंक्शन का नाम है मेन। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट काउंटर। दोनों के फंक्शन के अलग अलग नाम। सर इसके अलावा भी मैं घर जाके भी थोड़ा डिटेल में बिल्कुल बिल्कुल आराम से करें। मैंने तो इसलिए आपको भी टाइम दिया कि आप तसल्ली से पढ़ें, क्योंकि मेरा इरादा यही है कि नेक्स्ट लेक्चर से हम कोड स्टार्ट काम करना शुरू करें। तो पिछले जो 2 लेक्चर्स है ना, वो तो जस्ट ओरिएंटेशन के थे, भी चलो बच्चों को पता चल जाए फ्लटर होता क्या। अब जरा हम बैच लेके चलेंगे।
ये जो 2 लेक्चर रिपीट हुए हैं ना दोबारा, ये आपके लिए, ठीक है। आगे जब हम कोड करना शुरू कर देंगे ना, फिर रिपीट मुश्किल होगा दोबारा। अब तसल्ली से चीजों को देखें, जो जो एरर्स आपको नजर आते हैं, जो जो चीजें आपको नहीं लगती हैं यार ये क्या होना चाहिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। सलाम वालेकुम सलाम, आपने आना है आज? अच्छा चले, मैंने एक्चुअली करना फिर आगे पढ़ाना था, बल्कि अगर आपको डिस्कशन करनी है तो आप आ जाए अंदर ही। चले, ओके। तो जैसे लाइन नंबर 89 से आप अगर देखें तो उधर बॉडी है, इसके अलावा एक चाइल्ड लिखा हुआ है, तो चाइल्ड क्या चीज है? बेसिकली हमारे पास जो विजिट्स हैं बड़े, ठीक है, वो ना एक विजिट अगर लेना, अगर उनकी प्रॉपर्टी है कि उन्होंने आगे एक विजिट लेना है, तो वो चाइल्ड होता है, ठीक है। अगर उन्होंने उससे ज्यादा लेने हो, मोर देन वन चाइल्ड लेते हैं, देखिए एक चाइल्ड होता है एक बच्चा, ऐसे ही है ना कॉमन, अगर इंग्लिश देखिए, ठीक है। चिल्ड्रन होते हैं बच्चे ज्यादा। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो रो एंड कॉलम होते हैं ये मोर देन वन चाइल्ड लेते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड होता है उसका मतलब है एक बच्चा, ठीक हो। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगी, मुझे सेंटर लिखा है, अगर मैं यहाँ पे टॉप लिख देता हूँ। ड्रॉप नहीं होता, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने वही यूज करनी होती है जो इसने प्रोवाइड की है। ये सेंटर अगर आप हटाते हैं या कंट्रोल स्पेस, तो कंट्रोल स्पेस से सजेशंस आ जाती हैं आपके पास। क्या बताया मैंने कंट्रोल स्पेस से? सजेशंस आ जाती जी हैं। सर। सेंटर एंड स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन स्पेस इवनली ये स्टार्ट है। ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है सारा, तो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग में लिखा है, टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग में ही लिखा जाएगा, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, जिसमें आपका दिल करे आप लिखें। जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है वो डबल कोटेशन है। और सर मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि वो डबल कोटेशन में ही लिखें। उसके नीचे टेक्स्ट प्रॉम्प्टर लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? ये टेक्स्ट जो है, ये डायरेक्ट उसने वेरिएबल लिखा है डायरेक्ट, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी और जो इंक्रीमेंट होने पे इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हमें डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखना हो स्ट्रिंग के अंदर, तो आप $100 लगाते हैं, वरना अगर आप ये $साइन हटा देंगे तो ये खाली काउंटर एक वेरिएबल बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, और ये लफ्ज काउंटर सिर्फ दिखाएगा। आप इधर आ जाए, आप लोग बताएं क्या इश्यूज है। अच्छा मैंने ना इदारे वालों से बात की थी आपके लिए, कि आप कह रहे थे कि भाई हम भाई एडवांसमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एडवांसमेंट यही होती है कि 2 महीने के कोर्स में आपको ये कुछ ही बताया जा सकता है कि चीजें क्या क्या होती हैं और कैसे होती हैं। अगर आप उन्हें डीपली पढ़ना चाह रहे हैं,
कि मतलब हर चीज डीपली करवाई जाए। जैसे गूगल मैप आपको इंटीग्रेट करना सर ने बता दिया होगा कैसे इंटीग्रेट होता है, अब उसके अंदर बिट मैप डिस्क्रिप्टर क्या होता है, मैप के अंदर चीजें इधर उधर कैसे होती हैं, ठीक है, आइकन कैसे चेंज होते हैं, मतलब थ्रू आउट आप काफी लंबा करना चाह रहे हैं अगर, ठीक है। फायर बेस क्या होती है, इनिशियलाइज क्या होती है, उसके अंदर फायर बेस स्टोरेज क्या होता है, रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है, फाइल स्टोर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। जाहिर है क्योंकि 2 महीने के कोर्स में आपको हर चीज इस तरह बताई जा सकती है कि आपको उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया जा सकता है, ठीक है। मैंने फिर सर से डिस्कशन की थी, सोहेल साहब से, आपने मुझे जैसे कहा था, सर ने कहा था कोई मसला नहीं है, अगर आप मतलब फुल डीपली करना चाह रहे हो तो भी आपको पीएमबीए करवाएगा। मतलब अगर आप भाई 4 महीने का या 6 महीने का कोर्स करना चाहें, ठीक है, आप अगर चाहें कि भाई आपको हर चीज एक प्रॉपर ए टू लेके जेड तक आराम आराम से करवाई जाए, ठीक है, जिसमें हर चीज ही कवर हो जाए ऑलमोस्ट। वैसे तो हर चीज कवर कोई भी नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हुई आज तक, ठीक है, तो भी ऑनेस्ट। क्योंकि फ्लैटर के अंदर मैंने आपको बताया है शायद, बल्कि मैं आपसे इतनी डिस्कशन तो ही नहीं है मेरी, मैं चला गया था, ठीक है। 200 से 250 पैकेजेस तो सिर्फ मैंने यूज किए हैं, 200 से 250 पैकेजेस, ठीक है। आपने भी पैकेजेस इंपोर्ट किए होंगे थर्ड पार्टी, फायरबेस के लिए भी आपने किए होंगे, 4-5 किए होंगे, ठीक है, गूगल मैप के लिए भी किए होंगे। तो आपने मैक्सिमम अभी तक कोई 25-30 पैकेज इंपोर्ट कर लिए होंगे, ऐसे ही है ना, ठीक है। और मोर देन 1000 पैकेज है पड़े जो फ्लिटर में एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आप करना चाहें तो मैंने सर से डिस्कशन कर ली थी, तो करवा देंगे आप। सर सब नहीं है, अभी आ जाएंगे, ऑफ ना हो तो अभी आ जाएंगे 12 मिनट तक। नहीं वो पहले आप आपस में मशवरा कर लें, मेरे से डिस्कशंस कर लें, इजी होके कर लें। मैंने इसलिए आज टाइम बचाया, मैंने आपको इसलिए 11 बजे का कहा था। आपने जो जो क्वेरीज हैं, जो जो इश्यूज हैं, आप क्या आराम से तसल्ली से कर लें डिस्कस मेरे से। आगे आ जाए, मैं तो कह रहा था आपको थोड़ा सा जगह दीजिए आप। असल में कोई सवाल है तो बता दें, आज हम बैठे सवालों का जवाब देने के लिए फंसे बैठे हैं। क्या जी जी दिखा दें, बिल्कुल दिखाएंगे, उसमें हम आपको बग्स निकाल निकाल के दिखाते हैं, आप भी दिखाएं मेरी मेहनत। सर सही रहेगा। सब लैश नहीं है इसमें, क्यों? जो सर ने करवाई है, सर ने स्प्लैश नहीं करवाई थी? फ्लैश नहीं करवाई थी। अक्सर आपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे ये इधर उधर देखा होगा, जब ऐप ऑन होती है थोड़ी देर के लिए उस ऐप का लोगो होता है, देखा है आपने? उससे स्प्लैश वैलिडेशंस भी नहीं है इसमें। क्या वैलिडेशन है इसमें साइन अप पेज में? सिर्फ और सिर्फ एजेक्स वगैरह नहीं करना, एजेक्स भी नहीं करवाया सर ने। वैलिडेशन तो ये आप क्लिक करें ना साइन इन पे, साइन अप, वो तो ये है ना कि 3 डॉट और 4 डॉट, वो मतलब 4 कैरेक्टर्स हों, बस इतनी सी वैलिडेशन है। ईमेल पे भी वैलिडेशन ये नहीं है कि वैलिड ईमेल हो, पासवर्ड भी हाइड नहीं कर रहे आप, शो नहीं, पासवर्ड शो हाइड भी नहीं। एक भी अगर आप 1 भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि इस पे वो भी नहीं लगेगी कि कितने कैरेक्टर्स लेंगे, सिर्फ ये है कि बस एम्प्टी ना। हाँ, empty। ये क्या है? 3-3 आइकन क्यों? ये एक ही इम्प्लीमेंट किया है, सो फिक्स, प्रीफिक्स और
ये यहाँ ये आइकन कैसे आया, ये वाला ये दरमियान टेक्स्ट फील्ड के नीचे? मुझे भी नहीं लगाना आता, अगर आप बताएं तो हेल्प तो करेंगे। हाँ जी, देख के बताओ, कोड आपका लिखा हुआ है, फिर भी आप देख के बताएंगे। आइकन के नीचे आइकन डला क्यों होगा, उसकी रीजन क्या होगी? अच्छा, अब ये आप क्या नाम है, इसे हाइड कर रहे हैं। अब मैं देख इसे शो करना चाहता हूँ। वो आइकन होता है लेकिन उसके पीछे फंक्शन होता है, वो फंक्शन नहीं कर रहा। सर ने बताया था कि ऐसे होता है पर वो नहीं करता। सर मेरे से गलत है। ये क्या है इसमें, बस यही कुछ है? मैप और फायरबेस पे सीसी नहीं है। मैप का आगे चलेंगे ना तो यहाँ पे देखते हैं। लिस्ट आई है, ये ड्रॉर, फिर अबाउट अस, फिर यहाँ से ऐड टू डू, ये एपीआई कराई थी, फिर इसमें कोई डाटा डाला। मैप किधर है? मैप इसको क्लिक करेगा, फिर नीचे क्या लिखा है फायरबेस। मैप को सर इसके साथ अटैच नहीं किया, वो अलग से रन किया। वो भी सर एक ही लेक्चर था मैप का, एक लेक्चर को कुछ समझ आता है। अच्छा, लॉग आउट पे वो भी नहीं है, पॉपअप भी नहीं है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, अलर्ट डायलॉग वो भी नहीं है। वो करवाया था सर? पता नहीं सर आप क्या क्या बोल रहे थे। नहीं, वो नहीं होता अक्सर ऐप्स में, आपने देखा होगा कि जब आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं वो एक अलर्ट डायलॉग होता है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। जो सर ने करवाया ये सारा है, वीडियो से देख देख के समझ के। अच्छा, दोनों सुफिक्स प्रीफिक्स आपने एक ही आइकन लगाया, क्यों? ये लिस्ट आई है, क्लिकेबल नहीं है। ये आइकन भी क्लिकेबल नहीं होंगे। ये आपने 2.5-3 महीने में यही काम किया बस? मतलब चलो, सर से तो मैं मिल ही लूंगा कि सर ने क्या क्या करवाया, आपने बस यही कुछ किया, इसके अलावा कोशिश नहीं की कि कोई नई चीज? सर पर ये समझ नहीं आता कि आगे आपको ये नहीं पता कि ये जो आपने काम किया हुआ, आपको इसका पता है आपने कैसे किया और क्यों किया? ये तो इतना बाकी बात। अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनर है। मोटर नेविगेशन बार भी नहीं कराया सर? उन्होंने जिक्र किया था लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कि नेविगेशन बार के अंदर हम ये चीजें यहाँ से नीचे एप्स में शो होता है, होम पे जाना हो, सेटिंग पे जाना हो, अबाउट अस से क्लिक पे जाना हो, करवाया नहीं था? आया था कि ये भी हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट आप देखो, फंक्शन टाइमर मोड है, आप कभी वही वैलिडेशंस लगी है, कॉपी पेस्ट कोड है? नहीं हमारा डिफरेंट एक एक डिजिट वाली वैलिडेशन? नहीं, पासवर्ड पे 6 digits। पासवर्ड पे ये शो हाइड हो रहा है पासवर्ड, एंटर कर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होना जरूरी है? सर सिर्फ यही बताया गया कि ये होता है, इस पे क्या क्या होता है ये नहीं बताया। आप कभी ये नीचे ये क्यों लगा था, मुझे ये नहीं समझ आ रही। सर ने लिखवाया तो मैं ढूंढ के और कैसे ये 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं,
इनके दरमियान ही एक साइड पे आइकन लगा हुआ है। आगे सर ने करवाया था ना, तो हमने ये क्यों लगा हुआ है? अगर कभी लगाना पड़े ना तो नहीं लगाना क्यों पड़ेगा? फॉर एग्जांपल ये कहीं देखा आपने कभी किसी ऐप में इस तरह का आइकन लगा हुआ हो? देखा था। देखा था आपने? मैंने ही क्वेश्चन किया था सर से। मुझे दिखाए ऐसी ऐप मैंने नहीं देखी। ये आइकन भूलो वाला बड़ा पसंद है मेरी बहन को, हर जगह लगा। शिफ्ट ही नहीं हो रहा बॉर्डर से, कहीं भी नहीं जा रहा। अबाउट अस भी आएगा, लेकिन बाकी जो फंक्शंस आते थे वो जो है वो इसके आंसर में एरर्स आ रहे थे इसलिए नहीं हमने यही कुछ बनाया है कि होम स्क्रीन और अबाउट अस दोनों पे क्लिक करने पे ये बस लिस्ट आई बनाई। अबाउट स्क्रीन पे कहाँ कहीं भी नहीं जा रहा। इसमें एरर्स आ रहे हैं ना। ये लिखा है यार, वो कोड ढूंढना है आपने, मुझे बता ये बताएं। चेहरा ही कर ले, नो इशू। ये भी गेट नहीं किया आपने, इग्नोर करने के लिए। हाँ जी बताएं। सर ये ना फंक्शंस हम लोग किए थे ना अपडेट और गेट वगैरह के, तो इसमें ना एरर आ रही थी क्योंकि जब हम लोग गूगल पे जाते थे ना एपीआई से, तो सर वो ना जो आती है आईडीज डिस्क्रिप्शन टाइप के वो नहीं आती। सर ने जो वीडियो में करवाया था ना उसमें थी। सर को कोड फॉर्मेट करना नहीं सिखाया। पहली बात तो ये मैं कोड इस तरह करना दिखता नहीं, आपको कोड फॉर्मेट रखना चाहिए, कंट्रोल ऑल्ट एल। ये तो मैं खुद बता दिया था। हाँ जी मैंने एक दफा किया था, मैंने फिर विश्वा को बताया था, मैंने 2 घंटे लगा के रात में मेहनत की थी और मैंने अपने को ट्राई हो गया था। लाइव हो गया। हाँ सर इसको मुझे बहुत आया, 2 घंटे लगा के किया, सर ने जो बताया था मेरी बहन ये देखें, कोड अगर आपका गलती से आपसे डिलीट भी हो जाता है ना तो कंट्रोल जेड कर दे, मैंने किया था बिल्कुल। फिर भी नहीं आया। अब ये देखिए ये एरर आ रहा है। हाँ जी ये सर मैंने जब सर लिख रही थी ना तो मैं लिखा था लटरी खुद ही उनको दे रहा था ऑप्शन, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। हमने HTTP का पैकेज डाला हुआ, तो मुझे बताया था सर ने, मैंने 3 महीने मैंने थोड़ा लेट किया था इसलिए कैसे सही होता। कोई इशू नहीं है, इशू होते रिजॉल्व करने के लिए, जिसके इश्यूज नहीं आते वो डेवलपर ही नहीं बनता। जो कहता है ना कि मेरे इश्यूज नहीं आ रहे, इसका मतलब उसे काम नहीं आता, वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है। कोई प्रॉब्लम होती है ना मैं कैसे पूछ सकती थी कि हमें कभी दूसरे रिकॉर्ड नहीं दिया, इन्होंने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। दुनिया में इतनी हेल्प पड़ी है, गूगल है पड़ा, यूट्यूब है पड़ा। सर ये तो बताते ही है कि ये एरर आते हैं गूगल पे डालो। क्यों नहीं बताता? आप अभी एरर मैं आपको दिखाऊं एरर, ये देखिए हम एरर सर्च करना सिखाऊं। इधर था एरर, इसमें था ना, ये एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? ये देखो, target of your ad does not exist, copy problem statement, नेट नहीं चला, चलो नेट चला यार, इसको चलो मिलेगी। चलो हम दोबारा देखते हैं जरा इस बयान का मसला हल कर ले आपका। अच्छा इसमें भी ये एरर होगा। यस सर मैं इसमें अब ये ट्रेलिंग का एरर आ रहा है। हाँ जी और सर जो एपीआईज को एग्जीक्यूट करते हैं ना बार बार वो भी नहीं, एपीआईज आ ही नहीं थी क्योंकि एग्जीक्यूट भी नहीं थे, जस्ट कोड ही लिखे आए। मैंने कोड तो लिखो बाद में आपसे पूछते हैं। ये देखिए prospect.yaml में आपके एरर है, बड़ा पता नहीं क्या क्या एरर है, इस वजह से वो HTTP पैकेज नहीं गेट कर रहा।
ये डार्ट फाइल बनी नहीं, ये क्या है, ये कौन सी फाइल? इसके साथ देख रहे हैं आप डार्ट का साइन, ये वाला, हाँ जी जी, मेरा भी ये क्यों नहीं है? बल्कि टू डू लिस्ट डॉट डार्ट ही है। हाँ जी, इसमें भी नहीं है, सर का भी नहीं है। How is this possible? चलिए ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहा? ये आर्गुमेंट अपने पैरामीटर ट्रेनिंग के बाद ऑलरेडी स्पेसिफाइड, ये आप ट्रेनिंग 2 दफा दे रही हैं, ये ट्रेनिंग दिया होगा, ये आपने ट्रेनिंग दिया होगा, नजर आ रहा है? हाँ जी सर। ये फिर दिया होगा, ये अगर मुझे पता नहीं। सर आइकन भी ऊपर है। ये ट्रेलिंग में बेसिकली आप क्या देना चाह रहे हैं, आइकन देना चाह रहे हैं या ये ट्रेड? बटन है। तो ये बटन यहाँ आ गए, ठीक है। हमारे पास लिस्ट में क्या क्या होता है, टाइटल, सब टाइटल, लीडिंग और ट्रेलिंग, ऐसे ही होता है ना। और इसमें टाइटल भी आ गया, सब टाइटल भी आ गया, लीडिंग भी आ गया, ट्रेलिंग, चारों ऑप्शन आते गए। ट्रेलिंग आपने डबल किया हुआ था, ये इशू था, अब ये HTTP वाला इशू आ गया, ऐसे ही है इसको, बस और इशू होता है। और सर जो एपीआईज है ना गूगल पे जाके, तो वो एपीआईज की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आईडीज वगैरह वो नहीं देगा, वो थोड़ा सा ही कोड, बिकॉज पहले सर ने जाके ना किया था ट्राई इट आउट कर, उसके बाद एग्जीक्यूट किया था, देन उसने सारी वो लिस्ट चाहिए थी, आईडी सारी, वो सर ने बेसिकली ओपन सोर्स एपीआई है ये, ठीक है, इसे मतलब पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो बाजू का डाटा डिलीट हो जाता है, ये कोई इशू। हम अपने पास से चेक करेंगे आपके पास सही चल रही है नहीं चल रही, अब जैसे इनके पास चल रही डाटा शो है, आपके पास भी हो जाए। पहले ये है कि आपका ये पैकेज वाला मसला, लोग इंटरनेट से एक्सेस होगी तो वो चलेगा नहीं। ये भी ये रिजॉल्व हो जाए डिपेंडेंसी, ठीक है, उसके बाद आप HTTP का पैकेज इंपोर्ट करें। एमुलेटर आप करना तो साथ के साथ में बैठा है ना, मोबाइल पे नहीं यूज करते साथ, ये मोबाइल पे ही करता बस फिर के एमुलेटर वैसे भी स्लो कर देगा हर चीज को। आपकी रैम कितनी है, 16 है तो चलना चाहिए। क्या इशू आ रहा है एमुलेटर का, चल नहीं रहा। यहीं से हाँ चलाते? जी हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, एक चीज ये हो जाए, फिर देख, आप दिख रहे हैं कोड, ये लैपटॉप में दिख रहा है, इसको होना क्या रिजॉल्व बैठे। फिर ये रो लेकर उसमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट एंड किए, और ये आइकन हमने कर्सर सेट करके पूरा को डायमेंशन किया। ये क्यों दिया होगा है पता चल सर मेरे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं देखा था, इसलिए मैं सर से पूछा था, सर नीचे भी हम लगा सकते हैं कि सर ने इस तरह रो में लगा कर हटा दूंगी मैं। इसकी कोई आप दोनों के पास एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन सेम है? मेरे पास 23 इसमें तो 24। SEC प्रोजेक्ट और फास्ट प्रोजेक्ट, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो मैंने अब जो प्रोजेक्ट असाइन किया है वो स्टार्ट किया है, उसमें अरे। भी एरर है, और जो सेकंड है वो ये है। अच्छा, एरर्स आपके आते हैं जब, उन्हें आप रिजोल्व कैसे करती हैं? पहले यूट्यूब, पहले यूट्यूब, आगे फिर हमारा तरीकाकार ये होता है कि पहले गूगल, और गूगल पे हर चीज का हल निकलता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपने एरर्स कैसे फाइंड करने होते हैं, एरर्स के सोल्यूशन कैसे देखने होते हैं, और कोड फॉर्मेट करके रखा करें। आप कोई एरर निकालें, उसका मैं आपको बताऊं कि उसका हल कैसे निकालें। वो प्रोजेक्ट जो फर्स्ट है ना वो खोलूंगी। फर्स्ट खोल लिए, उसमें से मैंने पिक्चर लगाई है उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, तो मुझे ये एरर दे रहा है, शो रहा है।
जैसे इसको सर्च करने की कोशिश की है, तो मैंने देखा था नहीं। ये कौन सा ईमेल खोलो, इसमें ADS कौन सा क्रोम खोलो, ये वाला खोलो। ये एरर पढ़े, अनएबल टू लोड एसेट्स, ये एरर है। मुझे वैसे इसका सोल्यूशन अभी भी पता है, लेकिन मैं पहले आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखते कैसे। ऐसे ही एरर, अनएबल टू लोड एसेट्स फ्लिटर, एसेट नॉट फाउंड। अनएबल टू लोड एसेट फ्लिटर, यही एरर है बेसिकली। ये देखें, हम आपने ये किया, आपने एरर सर्च, अनएबल टू लोड एरर, ये पहले वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, सबसे बेहतरीन ही, इस पे सोल्यूशन बहुत ही मजेदार मिलता है। एक बंदे ने डाला हुआ ये एरर, अनएबल टू लोड एसेट्स, ठीक है। अब ये ऊपर ले होते हैं एरर, नीचे होते हैं इनके आंसर्स, जो लोगों ने आंसर दिए होते हैं। अब उसने नीचे क्या आंसर दिया हुआ ये देखिए, उसने कहा कि pubstack.yaml में जाके, हमने आपको ये चीज बताई थी कि इमेज का पाथ देना होता है, आपने इमेजेस जो लगाई हैं pubstack.yaml में सिर्फ अपडेट किया होगा ना, एक ये चीज। अब दो चीजें होती हैं, एक ये, दूसरी जो होती है वो ये कि आपकी इमेज का जो नाम है वो आप एज इट इज, अब इन दोनों में से किसी एक चीज में इशू होगा। अभी अभी मैं आपको ढूंढ के दिखाऊं। अब गेट वाला है। अब गेट तो वो हो गया ना एक दफा नहीं, वो फोल्डर, मैंने नहीं दिया ना पास। जब यार सर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमें जा जा के देना पड़ता है उसे पास। मेरी बहन ये देखिए, आपको सर ने, मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ करवाया किस तरह। यहाँ पे आपने एसेट्स दिए ही नहीं हुए, तो कहाँ से आएगी? सर ये मैंने एसेट्स एसेट्स इसके अंदर रखी थी। इधर 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 पास इधर नहीं देना पड़ती है मैंने। तो इमेज कैसे आएगी? इसमें तो आ दिखाएं, होगा, वीडियो में सर ने कराया है। दिखाएं मुझे, कराया। बगैर इधर दिए अगर आ गई है तो मुझे दिखाएं, वो जादू मुझे भी दिखाएं। बहुत बुरे। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ हमेशा आसान तरीका, वो ये होता है कि आपको हर इमेज का पाथ देने की जरूरत नहीं होती। मेरी बात सुन रही हैं आप दोनों? हर इमेज का पाथ देने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट फोल्डर का पाथ दे, फोल्डर से इमेज खुद ही गेट कर लेगा। ये हो गया। बस एक ही बात देना होता है। एसेट्स का आगे अगर आपने फोल्डर बनाया हुआ तो आगे फोल्डर का, मैं क्योंकि एसेट्स के अंदर जाके इमेजेस का फोल्डर भी बनवाता हूँ, उसका ही बात। वो आप लिखेंगे ना assets/images, आपने लेकिन साथ इमेजेस का फोल्डर अंदर नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं, आपको डायरेक्ट सिर्फ एसेट्स का पाथ देना पड़ेगा। तो समझ आई हो, ये पुरानी भी चली गई। जैसे कहते हैं कुछ वक्त आए और लुत्फ आए। और तो सर अब तो अभी आउटलाइन बनाएंगे ना, सर ने बनाया। हाँ जी, स्टार्टिंग से कर लो। तो हम अगर एडवांस में जाते हैं, और तो पहले यही नहीं आता। ग्रुप में और कुछ चीजें ऐसे साइड में। बात ये है मेरी बहन कि आप पहले ये फैसला करें कि आपने सिर्फ ये चीजें करनी है या एडवांस भी कर, पहले तो आप ये फैसला करें। सर आप बताएं। मुझे तो नहीं अगर ये पता अच्छे से कर ले फिर ही एडवांस के। नहीं, देखिए अगर आपने एडवांस भी करना है तो फिर तो आपको अलहदा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए ये है कि आपको एक एक चीज डीपली ही करवाएगी, कि अगर आप ये चीज भी मतलब आपको नहीं आती तो मैं ज़रा स्टार्टिंग से एक एक चीज जो आप कहेंगे सर ये होता है, उसको छोड़ के बाकी सारा मैं डीपली करवाऊँ। समझ आ रही है मेरी बात थोड़ी सी? ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ यही वाले लेक्चर्स मिल जाए तो वो तो आपको लिंक दे ही देंगे ज़रा वाले, वो मसला इतना तो पता है। आप आराम से तसल्ली से फैसला कर लें।
आप पहले ये देखें जो आप मसले अभी लेके आए थे वो हल हुए, तो आपकी डिपेंडेंसी हुई है रिजॉल्व। इतनी देर की लग रही है, नेट दूसरा कोई कनेक्ट कर रहा है जिसकी स्पीड तेज है यहाँ पे। एरर को ना रीड किया करें, एरर को रीड करके उसे गूगल पे सर्च किया करें। चाहे आप जितना मर्जी लंबा कोर्स कर लें, मेरी बात सुने ना, चाहे आप 1.5 साल में पढ़ते हैं, जब तक आपके अंदर खुद एबिलिटी नहीं होगी एरर्स को रिजॉल्व करने की, तब तक आप डेवलपर नहीं बन सकते। ठीक है, बात ये होती है मेरी बहन के, मैं अक्सर एक तल्ख हकीकत बयान करता हूँ कि पैसे दे आपने भी देने, बिल मुझे भी जाने। ठीक है, लेकिन मजा तब है कि आप कुछ सीख के यहाँ से उठे। मैंने आपसे पूछा भी था, आपसे जब मेरी बात थी, मैं कहा सर सही पढ़ा रहे हैं, आपने कहा सही पढ़ा। सर पढ़ाते सही रहते, लेकिन अब आपने बताया ना कि इतनी चीजें भी होती हैं। नहीं, आपने ये बात नहीं सोची कि यार पासवर्ड शो हाइड होता है, ये ऑप्शन भी होता है ऐप्स में। तो ये हम सर ने बताया तो इम्प्लीमेंट, अब जैसे रिजिक्स का सर को हम कहते रहे, सर ने कहा कि रिजिक्स हाँ होती हैं, आप इस तरह आपको यूट्यूब से उस पे जाके सर्च करें ना। हाँ, तो असाइनमेंट लेकिन हमने सर्च किया था, फिर सर ने बताया था कैरेक्टर्स को इतना ये करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और इसी तरह वो आइकन के ऊपर शो होता है आइकन पासवर्ड, उसके पीछे बैकएंड फंक्शन बनता है, वो भी सर ने बताया था, लेकिन ये नहीं करते। करके दिखा दो तो हम जरूर करते हैं, क्योंकि हम वीडियोस को ही फॉलो करते हैं यहाँ से जाकर। जस्ट मैंने अपना किया जी, हॉटस्पॉट लेकिन नहीं हाँ तो ये एग्जिट कोड 0। अभी भी है इसमें नेट। अब ये देखिए इधर है, अब ये चीज देखिए, आप भी देखिएगा, क्या नाम है आपका, गूगल का वेयर इज करो, इन कर लेना। ये अब आपने इंपोर्ट ये किया हुआ है, http डॉट पैकेज खोला हुआ है। अब आपने इस पैकेज को इंपोर्ट करना है, कैसे करें मुझे सिर्फ मुंह से बताएं। अपडेट पे जाकर यहाँ से तो आप फ्लटर डॉट डार्ट पे लिखेंगे ना http, यहाँ पे http कर लिया, ठीक है, pub डॉट डेव, वहां पर कॉपी करके और फिर आप अपडेट पे जाकर उसको एक होता है वो तरीका। अपना डेटा कैसे भी कुछ ज्यादा बेहतर चले डेटा। मेरे पास कौन सा नेट है, बस 4-5 ही बच्चे, 3 में स्टूडेंट्स यहाँ है। क्या हाल है? दो है सर, टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही लग जाएगा सारा आज उम्मीद है। देखते हैं, बाहर चल बैठते हैं। अच्छा इधर आ गए आप, इंस्टॉलिंग ऐसे ही होता है ना, इंस्टॉलिंग में आके अब आप यहाँ से इसे करते होंगे कॉपी, नहीं यहाँ से कॉपी कर लिया, एक ही बात है। अब दूसरा तरीका बताऊँ आपको आसान, यहाँ से इस कमांड को करें कॉपी, फिल्टर वाली, डॉट वाली नहीं, फिल्टर वाली, ये कॉपी। आपको पॉकेट शॉर्टकट कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इधर आ जाए अपने टर्मिनल में, ले लीजिए टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल में आके ये कंट्रोल में, ये एंटर, ये खुद ही ऐड करेगा। अच्छा, हम वहां से कॉपी करके भी यहाँ से डाल सकते हैं। नहीं, ये कमांड चलाएंगे ना आप, जब कमांड चलाएंगे ये पॉकेट शॉर्टकट करने की जरूरत ही नहीं है।
ये देखेंगे आप, इधर ऐड हो जाएगा, ये हो गया, ठीक हो गया। अब आप इधर आ जाए, देख आपका ये मसला भी आ जाए, आपका पैकेज सही तरह कोड नहीं होगा तो बस, ठीक है। अब इसमें ये एरर, ये स्ट्रिंग टाइप देना है आपने, यहाँ कोई हेडर, ये आपने लेक्चर से फॉलो सही नहीं किया होगा, हेडर इस तरह देते हैं। इसका होगा मेथड हेडर इस तरह नहीं देते, हम याद डाल कर, ठीक है। इसको हम लेक्चर से इतना फॉलो करेंगे, हेडर इस तरह देते हैं। आपका वो वाला एरर रिजॉल्व हो गया ना, दूसरा टू डू लिस्ट वाला भी होगा, बस और और सर ये API से चाहिए। API में जब कहाँ स्वागत है, हाँ जी। तो ये जो पहले आपने ट्राई नाउ नाउ आउट करना ट्राई था, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो डिलीट वाली API है। और सर फर्स्ट राइट निकालना, देख लें इसमें आपने ट्राई आउट कर लिया, देन एक्सीक्यूट, फिर से नीचे, तो ये ना इतना ही देगा, लेकिन जो सर था सर थे ना, सर ने जब एक्सीक्यूट किया था ना, उसके बाद सर ने नीचे के जो सारे आइटम, ये टेंशन आप छोड़ दें, ये टेंशन छोड़ दें, सर ने पोस्ट वाली नहीं की होगी, सर ने गेट वाली की होगी, ये गेट वाली ये है। ये देखेंगे आपको गेट करके उसके बाद सिस्टम रेटर नहीं होगा इस सर्वर, बस मैंने आपको बताया ओपन सोर्स देखती है इसे, जिस सर्वर पे वो चाह रही है उस सर्वर पे अगर उसमें डेटा पहले से मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके ये मोबाइल डेटा पे चाह रहे हैं, इसके बाद डेटा नहीं मौजूद है इस सर्वर पे, ये आपको जस्ट आइटम बता रहा है कि इस API ने लेना क्या क्या है, मैसेज लेना, आइटम लेना, टोटल आइटम, टोटल पेजेस, ये वो दैट्स इट। ये कोई इशू नहीं है, आप यहाँ बेशक चेक ना भी करें, आपकी API चलेगी। तो सर ने API को एग्जीक्यूट भी किया था एक एक करके, एक की आईडी ना ऐसे किया था। जरूरत ही नहीं है, आपके पास चल पड़ेगी, ऐसी चल रही है, देखिए उसके पास क्या नाम है आपका, आपके पास चल रही है, और कोई मुझे सर ये क्या एरर आ रहा है? जी सर बताएं, एग्जिट कोड कौन बन रहा है, अपने एसेट सही नहीं दिए, मतलब आपने एसेट्स का पाथ सही नहीं दिया होगा, आपको इंडेंटेशन नहीं बताई सर ने, इंडेंटेशन कैसे सेट करना है? इधर देखा, इधर देखिए, इसको हम करते हैं कंट्रोल सेट वापसी, जैसे था वैसे इसको ना सेट करना। अब आप देखें, आप दे किधर रही, ये फिल्टर में तो आप दे ही रही थी, जाहिर फिल्टर में ही देंगे, और हम डाट थोड़ी वो क्या नाम वो थोड़ी कर रहे हैं। ये है सेट्स, या ये नीचे, अब ऊपर उसी में, ये दोनों है, ये दोनों लाइंस, इन दोनों को करें मेंशन, ठीक है। इसे करें अनकमेंट, अनकमेंट कर लिया। उसके बाद इनका तरीका क्या होता है, इंडेंटेशन इसकी किस तरह सेट करते हैं, जो लफ्ज एसेट है ये वो दीवार से दो दूर, दो दूर मुराद ये एक, ये दो, ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाला लफ्ज होता है, ये वो अल्लाह आपका भला करे चार दो, एक दो तीन, ये चार, ठीक हो गया। अब यहाँ नीचे आपने देना है अपने उसका नाम, फोल्डर पर, ये एसेट्स आगे, ये ऐसे ही आते हैं। अब करते हैं, चेक करते हैं अपने काम। जीरो आ गया, और काम। अच्छा सर वो कंटेनर के अंदर हम
एलिवेटेड बटन को तो चेंज नहीं कर सकते ना, मतलब उसमें कलर और कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। रेडियस वगैरह। ग्लिटर को ना हम कहते हैं, ग्लिटर है हमारी अपनी, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने सर्च करना है हाउ टू चेंज द साइज एंड रेडियस या कलर या व्हाटसोएवर जो करना चाह रहे हैं ऑफ एलिवेटेड बटन, आपको कोड मिल जाएगा। अभी करें देखें, इसके लिए अब हेडर चेक करें कि सर ने कैसे करवाया था। इनके पास कोड लिखा होगा, देखिए मेरे पास पड़ा हुआ, किसी ने किसी प्रोजेक्ट में।